दोस्तों, कहा जाता है कि भारत ने जब से क्वाड संगठन को ज्वाइन किया तब से लेकर एक दिन पहले तक रूस भारत के इस निर्णय से नाखुश था। रूस को लगता था कि क्वाड का संगठन चीन के साथ साथ रूस पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया है। इसलिए रूस की तरफ से बार बार इस संगठन का विरोध किया जा रहा था और रशिया भारत को भी यही समझा रहा था कि आप अमेरिका के बहकावे में आकर इस संगठन को ज्वाइन ना करें। यह विश्व शांति के लिए नहीं बल्कि आपसी निजी फायदे के लिए बनाया गया एक संगठन है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के सामने क्वाड को लेकर रूस के सामने अपना पक्ष रखकर रूस की सारी चिंता ही मिटा दी है। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए सर्गेई लावरोव के सामने अपनी बात रखते हुए एस जयशंकर जी ने कहा कि अमेरिका भले ही क्वाड संगठन को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता हो, लेकिन हमारा रुख साफ है। भारत ने क्वाड संगठन को इसलिए ज्वाइन किया ताकि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री क्षेत्रों की रक्षा कर सकें। हमें समुद्री रास्तों से व्यापार करने में आसानी हो और समुद्री व्यापार के अलावा हम मित्र देशों के साथ सैन्य संबंध भी मजबूत बना सकेंगे। हमने किसी भी देश पर दबाव बनाने या किसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्वाड को ज्वाइन नहीं किया है। भारत सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति कायम रखना चाहता है। हाँ, इस संगठन से चीन को थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि चीन बीते 2 दशकों से लगातार गैर कानूनी तरीके से समुद्र में अपने सैन्य बेस बनाकर अवैध रूप से व्यापार भी तेजी से बढ़ा रहा है, जो कि कतई ठीक नहीं है। जब भारत के विदेश मंत्री ने बहुत ही आसान शब्दों में क्वाड संगठन को लेकर भारत का पक्ष रूस के सामने रखा, तो रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने भी भारत को इस बात से आश्वस्त किया है कि रूस और चीन के बीच किसी भी तरह का सैन्य गठबंधन नहीं हुआ है। दरअसल दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से एक खबर सुनने को मिली कि रूस आने वाले दिनों में चीन को किसी भी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम या S-400 की आपूर्ति नहीं करेगा। रूसी विदेश मंत्री के मुताबिक भारत रूस का एक अहम साझेदार देश है। दोनों तरफ बदलती सरकार के बावजूद भारत और रूस के रिश्ते पहले की तरह अटूट हैं। अब इन्हीं रिश्तों पर कोई आंच न आए, इसका रूस पूरा ध्यान रखेगा। हालांकि ये देखने वाली बात है कि रूस अपनी बात पर कितना कायम रहता है, क्योंकि भारत दौरा करने के बाद रूसी विदेश मंत्री सीधे पाकिस्तान चले गए और वहां जाकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि रूस पाकिस्तान को सभी तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट्स सप्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के ही कहने पर जुलाई 2019 में रूस ने पाकिस्तान को 50,000 AK असॉल्ट राइफल देने से मना कर दिया था और अब यही रूस पैसों की कमी की वजह से पाकिस्तान को सभी तरह के साजो सामान देने को तैयार हो गया है। 2018 में भारत के लाख मना करने के बावजूद रूस ने लिमिटेड नंबर में Mi-35 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को डिलीवर किए थे। इसलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस भारत से जो वादे करता है जरूरी नहीं कि वो उन्हें पूरा भी करेगा। अब की बार भारत ने रूस के इस ऐलान पर किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई। भारत अब भली भांति इस बात को जान चुका है कि आगे जाकर रशिया चीन को S-500 देगा। इससे अच्छा है कि खुद को ही आत्मनिर्भर बनाया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप के लिए रूस पर भरोसा किया जा सकता है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।